जो राख समझ रहे थे वो अब भी अंगार है। मध्य पूर्व की सियासत में हर दिन नया वार है। तख्त भी दांव पर है, ताज भी सवालों में, और दुनिया देख रही है अगला धमाका किस चालों में। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दोस्तों, मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खamenei का अंतिम संस्कार चल रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बयान आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर अमेरिका चाहता तो अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद ईरान की पूरी बची हुई लीडरशिप को एक ही शॉट या एक धमाके में खत्म कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया गया क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। अब जरा सोचिए, जिस वक्त लाखों लोग अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर मौजूद हों, उसी समय दुनिया का सबसे ताकतवर नेता ऐसी चेतावनी दे दे तो उसका असर कितना बड़ा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझौता करने के लिए बेहद बेचैन है और दोनों पक्षों ने अंतिम संस्कार की रस्मों के दौरान एक हफ्ते तक किसी भी तरह का हमला न करने पर सहमत बनाई है। यानी फिलहाल बंदूकें कुछ समय के लिए शांत है, लेकिन तनाव बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर अंतिम संस्कार में इतनी देरी क्यों हुई। आमतौर पर इस्लामी परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर दफनाया जाता है, लेकिन युद्ध जैसे हालात और सुरक्षा कारणों की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। यही वजह रही कि ईरान ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू की। दिलचस्प बात यह है कि यही दिन अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ का भी है, जिसे कई विश्लेषक एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। अंतिम संस्कार की रस्में कई दिनों तक चलेंगी। तेहरान से लेकर पवित्र शहर कोम और फिर मसद तक अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां अंतिम दफन की प्रक्रिया पूरी होगी। इस बीच लाखों ईरानी सड़कों पर उतर आए। भीड़ इतनी बड़ी है कि दुनिया भर की निगाहें इस आयोजन पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसी दौरान ट्रंप ने एक और विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था लोग खamenei से नफरत करते हैं, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उन्हें हैरानी हुई। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि हो सकता है ये नकली आंसू हों। यानी बयान सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे ईरान की जनता की भावनाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei के प्रतिनिधि ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से मुस्तफा खamenei अपने पिता के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं होंगे। वजह बताई गई है इजराइल की संभावित निगरानी और सुरक्षा खतरा। यानी खतरा इतना बड़ा माना जा रहा है कि परिवार के सबसे अहम सदस्य भी सार्वजनिक मंच से दूरी बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शब्दों की जंग है या फिर आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच एक नया टकराव देखने को मिल सकता है? क्या ये अस्थायी युद्ध विराम किसी बड़े समझौते की शुरुआत बनेगा या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि मध्य पूर्व की राजनीति इस वक्त दुनिया की सबसे संवेदनशील और सबसे विस्फोटक कहानी बनी हुई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप का यह बयान सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।